हेलो दोस्तों, तो आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरे जोश के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच क्या संबंध होता है, ये सब जान लिए थे। तो आज हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, विद्युत द्विध्रुव ध्रुव। है ना, विद्युत द्विध्रुव ध्रुव क्या है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसके बारे में जानेंगे। यहाँ से तो बोर्ड 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछता है और 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछता है। पूछेगा कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, ये तो ऐसा नहीं पूछता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है या फिर विद्युत आघूर्ण क्या है तथा इसके मात्रक बताएं। और इसी में जोड़ देता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है तथा अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक या निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक या अच्छी स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक या निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक या r, स्थिति में विद्युत विभव या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये सब पूछता है। यहाँ से 5 मार्क्स में आता है। तो आज के वीडियो में हम लोग जान जाएंगे कि विद्युत द्विध्रुव क्या है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसे किस द्वारा सूचित करते हैं, है ना, ये सब के बारे में जानेंगे। तो देखिए समझिए, सबसे पहली बात कि इसके पहले सबसे पहली वीडियो में हम बताए थे कि आवेश क्या होता है ना, इस सब के बारे में तो आप जानते होंगे। आवेश क्या होता है, आवेश 2 प्रकार का होता है, धन आवेश, ऋण आवेश। तो विद्युत द्विध्रुव क्या है समझिए। तो विद्युत द्विध्रुव कहता है कि समान परिमाण में समान हो, उसका मैग्नीट्यूड समान हो, समान परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे के बहुत 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 निकट हो, तो उसे हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। जैसे कि पढ़िए समझिए, कह रहा है कि समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे के बहुत निकट स्थित हो, बहुत निकट स्थित हो, तो उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए, समान परिमाण में समान लेकिन प्राकृतिक में विपरीत, सॉरी यह जो फिगर है यहाँ पे माइनस होना चाहिए, प्राकृतिक होना चाहिए विपरीत, लेकिन मैग्नीट्यूड होना चाहिए समान। तो कहता है कि समान परिमाण एवं विपरीत प्राकृतिक, एक तो प्लस और एक तो माइनस, और परिमाण समान 5 माइक्रोकुलाम में भी तो 5 माइक्रोकुलाम में भी, लेकिन ये होना चाहिए प्लस में तो एक होना चाहिए माइनस में। तो वही वह एक दूसरे को बहुत 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 निकट हो, तो उसे हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। मतलब ये वो प्लस चार्ज ले लिए, एक माइनस चार्ज ले लिए, दोनों का मैग्नीट्यूड समान हो, तो तुम बहुत 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 निकट, तुम बहुत निकट ला रही है ना, तो उसको उस जो फॉर्मेशन करेगा उसको हम कहेंगे, उसको नाम एक दे देते हैं, उसका नाम दे देते हैं क्या, विद्युत द्विध्रुव, है ना। तो देखिए, एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, एक दूसरे के बहुत 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 देखने में लग रहा है दूर है, बट डिस्टेंस इतना कम है, बहुत ही कम है ना, एकदम चिपका हुआ नहीं है पर थोड़ा सा दूरी पर है, तो उसको हम कहेंगे विद्युत द्विध्रुव। आई होप यह समझ गए होंगे। अब देखते हैं यह पूछता है ना, आप इसे याद रखिएगा। देखिए, हम यह नहीं लिखाते हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या है ना, इसको डायरेक्ट देखिए हेडिंग दीजिए, इसको आप समझिएगा, क्योंकि हम अभी क्वेश्चन आंसर तो करवा नहीं रहे हैं, हम तो थ्योरी दे रहे हैं पूरा इलेक्ट्रोस्टैट का। तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, आघूर्ण यहाँ पे लगा है, तो अगर जो आप यह समझ गए तो आघूर्ण सिंपल है। आघूर्ण कहता है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, विद्युत द्विध्रुव है ना, प्लस है एक माइनस है, इसका मैग्नीट्यूड समान है और बहुत कम डिस्टेंस पे स्थित है। तो कह रहा है विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, आप चाहे इसको परिमाण ले लीजिए चाहे इसका परिमाण ले लीजिए, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे वेक्टर पी द्वारा सूचित करते हैं, क्योंकि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो कहता है कि फिर से समझिए, विद्युत द्विध्रुव, जो भी विद्युत द्विध्रुव हम यह भी समझे, तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। तो इतना समझे होंगे। देखिए, इसका फार्मूला क्या निकलता है, यहीं से आप फार्मूला एक निकलता है, वेक्टर पी बराबर क्या, क्यू इंटू डी, है ना। इसका आवेश का परिमाण मान लीजिए प्लस वाला लेते हैं तो क्यू हो जाएगा, आज का बीच की दूरी डी है, यही ना कहा, डी जो कि दूरी एक डिस्टेंस सदिश राशि है, ये भी लगा सकते हैं, ये भी सही है, वेक्टर फॉर्म है। तो आई होप ये भी समझ गए होंगे। क्या कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, कोई भी एक आवेश लेने परिमाण तथा उसके बीच की दूरी गुणनफल, उसका बीच की दूरी डी था, यहाँ पे डी ले लिए,
तो वही हो गया विद्युत ध्रुव आघूर्ण। इसका मात्रक की बात किया जाए, मात्रक बताइए इसका जी। तो मात्रक आवेश को होता है कूलाम और दूरी को होता है मीटर, यानी कूलाम इंटू मीटर। एक और मात्रक आप याद रखिएगा, इसका मात्रक विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक डीवाई भी होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा, एक कूलाम इंटू मीटर बराबर होता है 1/3 गुना 10 के पावर -29 डीवाई, है ना। यह याद रखिएगा, बोर्ड पूछता है कि एक कूलाम इंटू मीटर बराबर कितना होता है, तो 1/3 गुना 10 के पावर -29 डीवाई। तो हमने जाना कि विद्युत ध्रुव क्या है और विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या है और विद्युत ध्रुव आघूर्ण को किससे सूचित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है। हम दो मात्रक बताएं और एक कूलाम इंटू मीटर बराबर कितना होता है इसके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में हम लोग डेरिवेशन करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर अच्छा वीडियो लगा होगा तो एक लाइक और शेयर, बाकी सब आप समझते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पूरा ग्रुप है जो फोटो खींचे थे तो लड़कियां वगैरह कन्हा पर हथवा रख के फोटो खिंचावे थे। हाँ।